हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक बॉटनी के पोर्शन में आपको मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पादप आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं और आपको किस तरह से उनका रिकॉर्ड बनाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको जो प्लेन पेपर है उस पर डायग्राम बनाना है या फिर अगर पॉसिबल है तो उसका स्पेसिमेन चिपकाना है और लाइनिंग वाले पेजेस पर आपको उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपके कोर्स में जो सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट है वो है रॉवल्फिया सर्पेंटिना यानी कि सर्पगंधा, और यह एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो मेन उपयोगी पार्ट है, यूज़फुल पार्ट है, वो है इसकी रूट और इसका भूमिगत तने का जो पार्ट है वो दोनों एज अ मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। इसके ओरिजिन के अंतर्गत आपको लिखना है कि ये इंडिया में ओरिजिन हुआ है और भारत के किन किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसी तरीके से इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स लिखने हैं कि यह बहुवर्षीय पौधा होता है और इसकी लीव्स और जड़ें किस प्रकार की होती है, इसका फ्लोरेसेंट कैसा होता है। इसी के साथ ही आपको इसका डायग्राम दे रखा है बुक में या मैंने इसमें स्लाइड में दिया हुआ है, तो वैसा डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद आपको ये किस क्लाइमेट में और किस प्रकार की सॉइल इसको चाहिए इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके यूजेस या उपयोग क्या क्या है। तो आयुर्वेद में इसमें मिर्गी में, अनिंद्रा में, मलेरिया में या बुखार में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो सारे उपयोग आपको लिखने हैं। कोई विषैले कीट काटते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पागलपन के दौरे के में भी इसको दिया जाता है। इसका मेन उपयोग होता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई दुष्प्रभाव आ जाता है, तो उस दुष्प्रभाव को दूर करने में और उच्च रक्तचाप, दमा, हृदय रोग, इस प्रकार की डिजीज़ को क्योर करने में इसमें जो भी एल्कलॉइड्स होते हैं वो काम में आते हैं। तो आपको ये सारे उपयोग जैसा बुक में दिया हुआ है या फिर स्लाइड में दिया हुआ है वैसे आपको रिकॉर्ड में उतारना है। इसी तरीके से दूसरा मेडिसिनल प्लांट जो कि आपके कोर्स में है दैट इज़ सिनकोना ऑफिसिनेलिस यानी कि सिनकोना, जो कि रूबिएसी फैमिली का मेंबर है और इसका यूज़फुल पार्ट इसकी बार्क या छाल होती है। इसके बाद आपको इसका ओरिजिन लिखना है कि ये साउथ अमेरिका का ओरिजिनेटेड प्लांट है और इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है कि इसकी लीव्स कैसी होती, कैसी पत्तियां हैं, दैट इज़, और इसका डायग्राम बनाना है जैसा आपको स्लाइड में दिखाया गया है या बुक में है, तो वहाँ से देख करके आपको इसका सिनकोना का डायग्राम बनाना है। देन क्लाइमेट और सॉइल के बारे में लिखना है कि किस प्रकार की सॉइल और क्लाइमेट इसको चाहिए होता है प्लांट ग्रो करने के लिए। आपको इसके बाद लिखना है कि इसके यूजेस क्या है। सिनकोना के यूजेस में सबसे मेन यूज़ आता है इसका मलेरिया के उपचार में। इसी तरीके से मलेरिया के उपचार में जैसे कि कुनेन की जो गोलियां दी जाती है वो कुनेन सिनकोना से ही प्राप्त होती है। और भी जो डिज़ीज़ हैं जैसे कि गठिया डिज़ीज़ में या फिर कीटनाशक के तौर पे भी सिनकोना का उपयोग में लिया जाता है। इसी तरीके से जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उसमें भी सिनकोना प्लांट को काम में लिया जाता है। तो ये जो सारे यूजेस हैं वो यूजेस आपको एज इट इज़ लिखने हैं और उसका याद करना है। तीसरा जो मेडिसिनल प्लांट आपको लिखना है वो है धतूरा। धतूरा जो कि सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है और धतूरे की लीव्स, सीड्स और जो इसकी बर्ड्स है, फ्लावर बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स मेडिसिनल वैल्यू रखती है। इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, तो धतूरे की अधिकतर स्पीशीज़ का ओरिजिन इंडिया में है। इसी तरीके से इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है कि प्लांट का शेप कैसा होता है, उसकी लीव्स, स्टेम, हाइट
कितनी है प्लांट की ये। इसके बाद इसकी क्लाइमेट और सॉइल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। और सबसे अंत में आपको लिखना है कि धतूरा के यूजेस क्या क्या हैं। तो धतूरा के यूजेस में हमारे अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको क्योर करने में धतूरे का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो साइटिका है या कमर दर्द है, गठिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अस्थमेटिक डिजीज़ को क्योर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसको क्योर करने में भी धतूरे के एक्सट्रैक्ट को यूज़ में लिया जाता है। तो अधिकतर जो मानसिक बीमारियां हैं उन मानसिक बीमारियों को क्योर करने के साथ साथ ही कोई आपके अगर किसी पागल एनिमल ने, जैसे मान लीजिए कुत्ते ने काटा है, तो वहाँ पर भी धतूरे का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जितने भी यूजेस है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं और आपको एज इट इज़ इसी तरीके से रिकॉर्ड बनानी है। अभी तक केवल आप मेडिसिनल वैल्यू के ये 3 प्लांट जो मैंने अभी बताए हैं वही आपको रिकॉर्ड में करना है।